हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। पंजाबी में पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनको समांतर बोलते हैं। और ये जो सी डी है वो ई एफ के है। सी डी ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ ये सारी इक्वल है। इक्वल मतलब पैरेलल है। ये ए बी ए ई एफ के भी पैरेलल कह सकते हैं। सी डी ए डी ए बी और ई एफ के पैरेलल कह सकते हैं, क्योंकि ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल और सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है ना। मतलब ये सारी लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। और आपको वाई और जेड, ये वाई और जेड का रेशो दिया हुआ है 3:7। जो रेशो होते हैं ना उसको हम ऐसे इज़ टू करके पढ़ते हैं। और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इस एक्स की, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे करेंगे सॉल्व आपको समझ आएगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है बेटा मैथ्स का, उसमें गिवन लिखो। तो हम यहाँ पे गिवन देख लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? अब देखो, सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। एंड जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। और वाई और जेड का हमको रेशियो दिया हुआ है 3 और 7। अब आपने यहाँ पे लिखना है लेट y इज़ इक्वल्स टू 3x और जो आपका z है उसको आप ले लोगे 7x, ठीक है। क्लियर? जब भी कोई आपको चीज़ रेशो में दी है उसको x में लिख लो। मतलब जैसे ये 3:7 है तो y की वैल्यू 3x और z की वैल्यू 7x, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, तो हमने लेट किया, यहाँ पे ये लिखोगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने वैल्यू ऑफ एक्स। कहा हुआ है हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब यहाँ पे लिखना था आपने इसको, और ये थर्ड नंबर पे लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये देखो एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस एंगल को मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1। मैंने इस एंगल को नाम दिया एंगल 1। और एंगल हमने अपनी तरफ से इसको लिया है ना। बन तो रहा है ये एंगल, भले ही बुक में नहीं दिया लेकिन है तो एंगल ही है ना, बन तो रहा है। तो ये एंगल जो y है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, दैट एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल y। क्यों है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये एक लाइन है और उस लाइन में ऐसे ये दो एंगल्स हों जो आमने सामने हों। जैसे ये एंगल आपस में वर्टिकल है और ये एंगल्स, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 जो है वो हमको नहीं पता, लेकिन एंगल y की वैल्यू है हमारे पास 3x। अभी इसको यहीं तक रहने दो, ठीक है, बस 3x तक छोड़ दो। हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू 3x आ गई, लेकिन हमने इसको फाइंड करना है। अभी वो मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये एंगल 1 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, मतलब क्या चीज़ हम लगाएंगे, देखो एंगल 1 प्लस जेड, एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इस एंगल 1 को मैंने प्लस कर दिया, एंगल जेड को बराबर कर दिया 180 के। क्यों किया, देखो एंगल 1 और एंगल जो जेड है ये आपस में एक एडजस्टेंट एंगल है। ठीक है, ये एडजस्टेंट एंगल है, पंजाबी में एडजस्टेंट एंगल को बोलते हैं लागवे एंगल, लागवे कोण। ठीक है, तो ये है एंगल 1 और एंगल जेड है, तो मैंने इसको 180 के बराबर कर दिया क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहे थे, एडजस्टेंट एंगल। ये एडजसेंट एंगल्स बना रहे हैं और एडजसेंट एंगल्स का सम होता है 180, इसलिए हमने 180 को लिखा। अब जो एंगल 1 है वो हमारे पास 3x है और एंगल जो z है यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है कि ये 7x है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको 7x लिखोगे 180 के बराबर, ये कितना आ गया, प्लस किया 10, ये 180 x यहाँ, ये यहाँ पे, और ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ये x की वैल्यू आई है। अब हमने x की वैल्यू हमारे पास है तो हमने फिल करनी है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंगल y कितना है हमारे पास, एंगल y 3x है और x की वैल्यू आ गई, तो मैं इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब आप 18 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे 8 बनता है 60, 24, 54 डिग्री आ गया। ठीक है, 54 डिग्री, 54 आ गया। और एंगल 1 भी हमारे पास अब कितना आ गया, 54, तो आपने यहाँ पे लिख देना है एंगल 1 भी कितना आ गया, 54। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारे पास z की वैल्यू, अब z को भी z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, z की 7x है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 18 के साथ, यू विल गेट, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6, 5 कैरी 12, 126। ठीक है, 126 हमारे पास इस z की वैल्यू होगी, एंगल z की। ये बात क्लियर, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे वैल्यू 1 की भी फाइंड कर ली, z की भी फाइंड कर ली, y की भी फाइंड कर ली, लेकिन हमने अब x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू भी हम कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम यही लाइन लगाएंगे कि एडजसेंट एंगल, ये भी आपस में क्या है, एडजसेंट एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, एडजसेंट एंगल्स हैं। तो आपने इसको पूरा लिख लेना है। हमारे पास एंगल x नहीं पता, एंगल y हमने निकाल लिया है 54 डिग्री, तो यहाँ पे आप 54 ही लिखोगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल y को x को फाइंड करने के लिए दो मेथड है, पहले हम एक कर लेते हैं फिर दूसरा भी कर लेंगे, दूसरा ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो 180 में से 80 में 54 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 126। अब एक चीज़ नोटिस की आपने, इस z की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं आपको माइनस भी करके दिखा देती हूँ। 10 में 4 निकाले 6, यहाँ क्या रह गया 7, 1 और यहाँ माइनस किए 2, 26 आ गया 100 डिग्री। तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन x को दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास क्या बन रही है, z, देखो ये ऐसे है ना, z बन रही है, यहाँ पे z एंगल है और यहाँ पे x, तो ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आप एंगल x को बराबर कर सकते हो एंगल z के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल x ऐसे ही, एंगल z की वैल्यू हमारे पास 126 आई थी,
तो दोनों मेथड से कर लो, आपका 126 ही आएगा, आप जैसा इसको करना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, लेकिन मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ आपको, सो आपको क्लियर हो जाए मैंने किया क्या है। कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एंगल वाई और इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने अपनी तरफ से हाँ, बुक में आपको ये 3 एंगल दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 भी लिख दिया, एंगल 1। ठीक है, बन तो रहा है एंगल, वैसे तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन हमको इसकी लोड थी तो मैंने बना लिया। तो एंगल 1 मैंने इसको नाम दिया अपनी तरफ से, एंगल 1 आप कोई भी नाम दे सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल 2, एंगल 3, कोई भी नाम दे सकते हो। एंगल जो 1 है, तो पहले तो आपने इसको लेट करना है, क्योंकि आपको रेशियो में दिया हुआ है, तो आपको 3a भी बोल सकते हो, उसको 7a भी, या 7x, 3x, जो मर्जी बोल दो। एंगल 1 जो है एंगल y के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल 1 हमारे पास कितना है, 3x है, इसको यहीं छोड़ दो। अब उसके बाद एंगल 1, इसीलिए एंगल 1 को हमने एज्यूम किया था, क्योंकि मतलब माना था। तो एंगल 1 और एंगल z जो है ये एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास 80 आ जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो एंगल y हमारे पास 3x था, x की जगह पे 18 फिल करके इसकी वैल्यू आ गई, और जितना एंगल y होगा उतना ही एंगल 1 होगा। जो एंगल z है उसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली, जितना वो था x की जगह पे 18 निकाल गई। ठीक है, अब जो एंगल x है आपका, उस यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक आपके पास 126 आएगा। और दूसरा मेथड ये है कि ये z बना रहे हैं, मतलब अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो अल्टरनेट एंगल जब होते हैं, ये एंगल x और एंगल z आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है उनकी आपको प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।